क्या आप जानते हैं कि शॉपिंग एडिक्शन क्या है? इसे एक 35 इयर्स की भूमिका जी के केस स्टडी से समझने की कोशिश करते हैं। शॉपिंग एडिक्शन होने पर हर व्यक्ति की रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी है, रेगुलर लाइफ है और प्रोफेशनल लाइफ है, उसमें भी इफ़ेक्ट होना शुरू हो जाता है। तो सबसे पहले समझते हैं भूमिका जी की स्टोरी से कि शॉपिंग एडिक्शन है क्या। भूमिका जी किसी आम आदमी की तरह शॉपिंग करना उनको पसंद था, लेकिन पिछले कुछ साल से उनकी शॉपिंग की जो आदत थी उसमें बदलाव होने लगी। वह किसी भी बहाने से शॉपिंग करना चाहती थी, यहाँ तक कि घर में भी शॉपिंग को लेकर के झूठ बोलने लगी थी और शॉपिंग की वजह से हो रहे खर्च को अक्सर छुपाने की कोशिश करती थी। असल परेशानी उनकी तब बढ़ गई जब उन्होंने अपने परिवार से शॉपिंग के कारण बात बात में झूठ बोलना शुरू कर दिया। शॉपिंग की वजह से उनकी रेगुलर लाइफ, रिश्ते और करियर भी प्रभावित होने लगा। शॉपिंग की वजह से वह अपनी कई जिम्मेदारियों को निभा नहीं पा रही थी। वह अपनी परेशानियों से भी डील नहीं कर पा रही थी। तब जाकर के वो एक एक्सपर्ट से मिली और वहाँ उन्हें पता चला कि उन्हें शॉपिंग एडिक्शन है। मैं पुष्पा, मोटिवेशनल स्पीकर एंड लाइफ कोच, इस वीडियो में आपको ये बताऊंगी कि शॉपिंग एडिक्शन क्या है, उसके लक्षण क्या हैं और फिर उससे कैसे हम निजात पाएं। तो सबसे पहले डॉक्टर प्रेरणा कोहली के अनुसार ये जानते हैं कि शॉपिंग एडिक्शन जो है उसका संबंध खरीदारी से नहीं है। यानी प्रेरणा कोहली के अनुसार शॉपिंग एडिक्शन का संबंध खरीदारी से नहीं बल्कि उन इमोशन से है जिसे व्यक्ति नज़रअंदाज करने की कोशिश करता है। अब समझते हैं कि शॉपिंग एडिक्शन है क्या। शॉपिंग एडिक्शन, जिसे कंपल्सिव बाइंग डिसऑर्डर के नाम से भी जाना जाता है, यह एक बिहेवियरल एडिक्शन है जिसे व्यक्ति चाह करके भी वो कंट्रोल नहीं कर पाता है। वो चाहता है कि न करूं, लेकिन फिर भी वो करता ही है। शॉपिंग एडिक्शन होने पर लोग अक्सर फाइनेंशियल, इमोशनल और सोशल स्ट्रेस का शिकार हो जाते हैं। शॉपिंग एडिक्शन एक ऐसी लत है जो व्यक्ति को हर समय शॉपिंग को लेकर बिजी रखती है, जिस पर अनावश्यक रूप से बहुत ज़्यादा समय और पैसा खर्च हो जाता है और इसका नतीजा जानते हुए भी व्यक्ति खुद को इस लत से दूर नहीं रख पाता है। अब ये जानते हैं कि शॉपिंग एडिक्शन के लक्षण क्या हैं। तो जो शॉपिंग एडिक्शन का शिकार व्यक्ति होता है, किसी भी हाल में खुद को शॉपिंग से दूर नहीं रख पाता है। शॉपिंग एडिक्शन की वजह से उसका ज़्यादा खर्च बढ़ जाता है, जिससे व्यक्ति कई बार कर्ज में भी डूब जाता है। शॉपिंग एडिक्शन का मरीज अक्सर चीज़ों की खरीदारी के बारे में ही हमेशा सोचते रहेगा कि कब कौन सी चीज़ खरीदना है। शॉपिंग एडिक्शन का जो शिकार व्यक्ति है अक्सर अपनी खरीदी हुई चीज़ें दूसरों से छिपा करके रखने की कोशिश करता है या फिर अपनी खरीदारी के बारे में किसी को नहीं बताता है या बताना नहीं चाहता है। बहुत ज़्यादा शॉपिंग करने की वजह से व्यक्ति बहुत ज़्यादा अपराध बोध और स्ट्रेस, साथ ही डिप्रेशन में भी घिर जाता है। शॉपिंग एडिक्शन के वजह से मरीज अपने रेगुलर जो रूटीन है, कामकाज है, सोशल जो जिम्मेवारी है, उसके ऊपर परिवार की जो जिम्मेदारी है, उससे भी वो दूर भागना शुरू कर जाता है। अब ये समझते हैं कि आखिर ये शॉपिंग एडिक्शन होता क्यों है। तो सबसे पहले जो साइकोलॉजिकल फैक्ट है, कई बार व्यक्ति में लो सेल्फ एस्टीम होने पर या एंजाइटी या डिप्रेशन से डील करने के लिए शॉपिंग की वो शुरुआत करता है और यह आदत एक समय के बाद लत में बदल जाती है।
नेक्स्ट है कि सामाजिक प्रभाव। कई बार व्यक्ति खुद को समाज के सामने ज़्यादा प्रभावशाली साबित करने के लिए वह अपने लिए कुछ नए मानक वाले नए पैरामीटर सेट कर लेता है। नतीजतन व्यक्ति जो है शॉपिंग एडिक्शन का शिकार हो जाता है। नेक्स्ट है कि कुछ जेनेटिक कारक भी है। अगर घर के पहले कोई सदस्य जो है इस तरह से परेशानी में रहा है तो उसका जो नेक्स्ट पीढ़ी है वो भी किसी को भी शॉपिंग एडिक्शन से ग्रसित कर सकता है। नेक्स्ट है कि माहौल का प्रभाव। कई बार तनाव या लाइफ में बोरियत को दूर करने के लिए भी लोग शॉपिंग करते हैं और बार बार अपनी इस आदत को दोहराने की वजह से एक समय बाद वो एडिक्शन का रूप ले लेती है। न्यूरोबायोलॉजिकल फैक्टर, ये भी एक फैक्ट है। ब्रेन केमिस्ट्री में भी इस तरह की परेशानी हो तो वो इसका अहम रोल निभाती है। अब इसको ठीक कैसे करें, इसका ट्रीटमेंट कैसे करें, यानी शॉपिंग एडिक्शन का कैसे ट्रीटमेंट करें, उसको कैसे ठीक करें। तो सबसे पहला है कि शॉपिंग एडिक्शन ट्रीटमेंट थेरेपी की मदद से भी किया जा सकता है। इसमें मरीज की इमोशनल ज़रूरतों को समझने की कोशिश की जाती है जो उन्हें शॉपिंग के लिए प्रेरित करती है। कुछ मामलों में मरीज की स्थिति में महज अगर काउंसलिंग करवाया जाए या थेरेपी दिया जाए तब भी इसे रोका नहीं जा सकता। ऐसी में कुछ मेडिसिन भी उनको लेना पड़ता है जिसमें एंटी जो डिप्रेशेंट वाले मेडिसिन्स हैं वो उनको दी जाती है डॉक्टर की सलाह से। एक्सपर्ट्स कई बार उन मरीजों से उन लोगों से जुड़ने की सलाह भी देते हैं जो उन्हीं की तरह शॉपिंग एडिक्शन का शिकार रहे हैं। कई बार शॉपिंग एडिक्शन से लड़ने के लिए फाइनेंस एक्सपर्ट की भी मदद ली जाती है। उनकी मदद से बजट को मैनेज करना उन्हें सिखाया जाता है और कर्ज से कैसे छुटकारा मिले इस पर भी काम किया जाता है। नेक्स्ट है शॉपिंग एडिक्शन से छुटकारा पाना है तो लाइफ स्टाइल में जो बदलाव है वो बहुत ज़रूरी हो जाता है। लाइफ स्टाइल में बदलाव कर उन चीज़ों से दूर रहने की सलाह दी जाती है जो शॉपिंग के लिए उकसाती है। अब हम उनकी मदद कैसे करें, जो शॉपिंग एडिक्शन से जूझ रहे हैं उन व्यक्तियों की कैसे हम मदद करें। अगर आपके आसपास कोई ऐसा व्यक्ति है जो शॉपिंग एडिक्शन का शिकार है तो उसकी मदद करने के लिए आप कुछ इन तरीकों को अपना सकती हैं। जो पहला है कि व्यक्ति विशेष की भावनाओं को समझने की कोशिश करें, उनसे ऐसी बातें न करें जो उन्हें हर्ट करती है। नेक्स्ट है कि अगर ज़्यादा दिक्कत है तो एक्सपर्ट्स की मदद ज़रूर लें। इससे लक्षणों को कम करने और भावनात्मक जो ज़रूरतें हैं, इमोशनल जो ज़रूरतें हैं, उनको पूरा करने में मदद मिलेगी। नेक्स्ट है कि जब भी आपकी ज़रूरत हो आप मरीज के साथ रहें। जब भी वह बाहर घूमने जाएं आप उनके साथ जाएं। नेक्स्ट है ज़रूरतमंद व्यक्ति को उन चीज़ों से दूर रखें जो उन्हें खरीदारी करने के लिए मोटिवेट करती है। नेक्स्ट है कि मरीज के साथ धैर्य से पेश आएं, उनके साथ गुस्सा ना करें, नाराज़गी नहीं जाहिर करें, उन्हें हेल्दी एक्टिविटी करने के लिए उनको मोटिवेट करें, उनके साथ उनको अच्छे से रहने के लिए उन्हें मोटिवेट करें। इस तरह से जब आप उनको सपोर्ट करेंगे, उनके इमोशंस को समझेंगे और उनकी मदद करेंगे तो जो शॉपिंग एडिक्शन है वो दूर हो सकता है। साथ ही अगर ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है तो फिर एकदम डॉक्टर के पास जाएं और काउंसलिंग ज़रूर करवाएं। इस तरह से आपका जो शॉपिंग एडिक्शन है तो दूर हो सकता है। वो चाहे किसी का भी हो, आपके फैमिली मेम्बर में आपका हो या आपके फैमिली में किसी का है, उसे आप ठीक कर सकते हैं। फ्रेंड, यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। साथ ही कमेंट करके बताएं कि क्या सचमुच अभी इस सोसाइटी में, आज के जीवन में शॉपिंग एडिक्शन काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है और इसे रोकने की
बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि यदि हम नहीं रोकते हैं तो बहुत सारा जो हमारा लाइफ है वो इफ़ेक्ट होगा उस पर, चाहे वो फाइनेंशियल हो या सोशल हो या फैमिली की जो जिम्मेवारी है वो हो। तो इससे निश्चित रूप से ही छुटकारा पाना चाहिए, और इसे आप कमेंट करके बताएंगे कि क्या ये सचमुच ज़रूरी नहीं है कि इस एडिक्शन से बचा जाए। आप हमेशा स्वस्थ रहें, सफल रहें, खुश रहें, इसी कामना के साथ मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।